चोटी की तलहटी में बागिशलैन ने अपने सामने 4 लोगों को देखा। उन्होंने कहा, स्वर्गीय प्रांत अकादमी, पूर्वी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस, 5 जहर संप्रदाय और प्राचीन महान कुलों में से एक का पुराना जियांग। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि इस स्वर्गीय ड्रैगन सिटी में इतने सारे मार्शल सम्राट छिपे हुए हैं। चारों ने बागिशलैन को देखने के बाद उन सभी ने स्तब्ध भाव दिखाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बागिशलैन, जिसे लाइफ रिक्विजिटर असुर का उपनाम दिया गया है, ठीक उसी समय प्रकट होगा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद हेवनली प्रोविंस अकादमी के सुरुचिपूर्ण बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सीनियर लैन, आपने पहले ही अपने लिए स्थिति देख ली है। नीला ड्रैगन राजा अर्जुन देव पहले से ही राक्षसी दांव में आधा कदम है। उसे मारने का यह सबसे अच्छा समय है। यदि वह वास्तव में एक दानव में बदल जाता है तो यह पूरे स्वर्गीय तारों वाले महासागर के लिए एक बड़ी आपदा होगी। यह सही है। आप उनकी प्रतिभा से वाकिफ हैं। अगर ऐसा कोई राक्षस बड़ा हो जाता है तो मैं यह कहने का साहस करता हूं कि पूरा कुनलुन क्षेत्र खतरे में पड़ जाएगा। सीनियर लैन, आपको हमें नहीं रोकना चाहिए। इसके बजाय आपको हमारे साथ मिलकर अपना रास्ता मार देना चाहिए, इस दानव को मारना चाहिए, जबकि यह अभी भी अपने पालने में है। बागिशलैन ने उदासीनता से कहा, तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वह केवल आधा कदम आगे बढ़ा है और अभी तक पूरी तरह से इसमें नहीं है। इतनी जल्दी उस पर राक्षस होने का आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम उसने अभी भी किसी को नहीं मारा है और औपचारिक रूप से राक्षसी दांव में प्रवेश किया है। अगर हम वास्तव में उसके दानव बनने का इंतजार करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होगी। सीनियर लैन, अपने बुढ़ापे के परिणामस्वरूप गलत निर्णय मत लो और अनंत काल के लिए पापी बनो, 5 पॉइजन संप्रदाय के बूढ़े आदमी ने भयावह कहा। उसका स्वर बेहद कपटी लग रहा था। यदि आप किसी व्यक्ति की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको इसे सही समय पर करना होगा। अब अगर हम उसे मार भी डालें तो थंडर सॉवरेन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। हम जिसे मार रहे हैं वह एक राक्षस है, एक शक्तिशाली राक्षस है। हम इतिहास में दर्ज होंगे, नायक बनेंगे। पूर्वी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने सही कहा। सीनियर लैन, आप मदद न करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें रोके नहीं। ऐसा मत सोचो कि हम वास्तव में आपसे सिर्फ जीवन रिक्विजिटर असुर के उपनाम के कारण डरते हैं। अगर हम एक साथ हमला करते हैं तो आप हमारे लिए एक मैच नहीं हो सकते हैं। जब एक प्राचीन कुलीन कबीले के पुराने जियांग ने आगे कदम बढ़ाया तो स्थिति खतरनाक होने लगी। बागिशलैन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, इतने लंबे समय तक मेरे कदम नहीं उठाने के बाद आप वास्तव में मुझे, जीवन रिक्विजिटर असुर बागिशलान, एक वृद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं? बागिशलैन के शरीर से भयानक हत्या का इरादा फट गया। लाशों के पहाड़ और खून का समुद्र उसके पीछे दिखाई दिया, जिससे चारों का ध्यान भटक गया। यहां तक कि प्रसिद्ध मार्शल सम्राटों की लाशें भी थीं जो खून के समुद्र में ऊपर नीचे उछल कूद कर रही थीं, जो दयनीय चीखें निकाल रही थीं। चारों को तुरंत घबराहट महसूस हुई। इस तरह के भयानक हत्या के इरादे को हासिल करने के लिए इस साथी ने कितने मार्शल सम्राटों को मार डाला। आह! एक पीड़ादायक चीख सुनाई दी। इससे पहले कि एक प्राचीन कुलीन कबीले के पुराने जियांग ने यह पता लगाया कि क्या हुआ था, 2 भुजाएं हवा में उड़ गईं और उसके कंधों पर एक लाल रंग की रोशनी चमक उठी। दूसरों के लिए बागिशलैन बिल्कुल भी नहीं चला था। हालांकि किसी समय उसके हाथ में ठंडी रोशनी के साथ टिमटिमाता हुआ एक खंजर दिखाई दिया था। बागिशलैन की उंगलियों के बीच एक खंजर नृत्य कर रहा था क्योंकि उसने उदासीनता से कहा, अपनी बाहों को काटना आपके लिए एक छोटा सा सबक है। आप फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राटों का एक समूह मात्र हैं। तुम्हें मारना मेरे लिए कुत्तों को मारने से अलग नहीं है। हाथापाई करना। हालांकि इस समय तारों की रोशनी की एक किरण चमकी। जब बागिशलैन ने एक चाल चली तो बने उद्घाटन का लाभ उठाया। बागिशलैन का दिल डूब गया। अरे नहीं! मैंने चक्रीय एस्ट्रल पैलेस से किसी को चुपके से जाने दिया। आभा के आधार पर यह एक दूसरा स्वर्ग मार्शल सम्राट प्रतीत होता है। हालांकि अगर मैं अभी पीछा करता हूं तो मेरे सामने के 4 लोग आज्ञाकारी रूप से पीछे नहीं हटेंगे। बागिशलैन ने खुद को एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंसा हुआ पाया।
वह केवल उस चक्रीय एस्ट्रल पैलेस मार्शल सम्राट को शिखर पर उड़ने दे सकता था। शिखर पर अर्जुन देव के दिल में आवाज चिल्लाती रही, जिसमें मजबूत प्रलोभन था, मुझे एक राक्षस बनना चाहिए, मुझे राक्षस बनना चाहिए। आवाज अर्जुन देव को व्यक्तिगत रूप से उन शब्दों को कहने के लिए प्रेरित करना चाहती थी। एक असीम घृणा ने अर्जुन देव को हत्या के इरादे से भर दिया। इस हत्या के इरादे ने उसे राक्षस बनने के लिए गहरे रसातल में आधा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। उत्कृष्ट प्रतिभाओं के कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड निडर क्यूई विचलन की स्थिति में समाप्त हो गए और राक्षसी दांव में गिर गए, ज्यादातर इसलिए थे क्योंकि वे मजबूत होने के साथ साथ अपनी मानसिक स्थिति को बनाए नहीं रखते थे। वे इच्छा के सामने अपना रास्ता खो देते हैं। अर्जुन देव ने पहले खुद से सवाल करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनकी मानसिक स्थिति उसी पीढ़ी के लोगों की तुलना में बहुत मजबूत थी। यह पुरानी पीढ़ी के कुछ लोगों की तुलना में और भी मजबूत था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक ही समय में 7 पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक्स को परिष्कृत करने से हृदय दानव इतना मजबूत होगा। इसने उसे गार्ड से पकड़ लिया और वह इसके लिए गिर गया। उसके पास तैयारी करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसके दिल की गहराइयों में छोटी सी नफरत असीम रूप से बड़ी होती गई, जो एक बढ़ती हुई हत्या के इरादे में बदल गई। अभी अगर अर्जुन देव एक और कदम आगे बढ़ाते हैं तो वह वापस नहीं लौट पाएंगे। इसके अलावा इस समय उसका दिल पूरी तरह से दबा हुआ था। यद्यपि अंतिम संघर्ष करने वाली तर्कसंगता का एक हल्का निशान अभी भी था, उसे यह कहने से रोक रहा था कि मुझे एक दानव बनना चाहिए। अगर कोई बाहरी हस्तक्षेप था तो वह कमजोर प्रतिरोध ध्यान खो देगा और सिर्फ एक लहर के साथ उखड़ जाएगा। अभिमा अमर आत्मा की अंगूठी में उत्सुकता से टहल रही थी, किसी भी अच्छे विचार के बारे में सोचने में असमर्थ थी। इस समय कोई भी अर्जुन देव की मदद नहीं कर सकता था। वह केवल अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा कर सकता था। हालांकि अर्जुन देव की इच्छा शक्ति ने अब तक हर उद्यम में सफलता हासिल की थी। यह पहली बार था जब उसे इतनी गंभीर परीक्षा का सामना करना पड़ा। किसी भी समय इसके विफल होने की संभावना थी। क्या करें? क्या करें? अभिमा ने कितना भी सोचा हो, वह एक अच्छा विचार नहीं निकाल सकती थी। एक ही समय में 7 पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक्स को परिष्कृत करना। प्राचीन काल से कोई भी इतना साहसी नहीं था। यहां तक कि वे पागल भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन देव की गड़गड़ाहट की चरम इच्छा ने अचानक गड़गड़ाहट की एक जोरदार आवाज निकाली। चेतना के समुद्र में बिजली की प्रबल शक्ति अचानक फूट पड़ी। गड़गड़ाहट की इच्छा, जो जन्मजात थंडर क्रिस्टल बनने से केवल एक कदम शर्मीली थी, ने इस बिंदु पर अपनी उग्र दहाड़ निकाली। बिजली के इस विस्फोट के सामने अर्जुन देव के दिल में मोहक आवाज थोड़ी देर के लिए थम गई। तेज गड़गड़ाहट कान के पर्दे को फाड़ सकती है, जिससे कोई भी अपने दिल की गहराइयों से कांप सकता है। हालांकि अर्जुन देव के लिए यह आकाशीय संगीत की तरह ही सुखद था। उसके भ्रमित और अराजक हृदय ने आखिरकार एक पल का मौन प्राप्त किया। अर्जुन देव के मन में कई गर्म दृश्य दिखाई दिए। किंग्युन चोटी पर सोम्या से सीखना, कृपाण दाव की खोज में विभिन्न घटनाओं से गुजरना, देव कबीले के कई शिष्य मोहे शहर में अपने घुटनों पर बैठकर अर्जुन देव के लिए दया की भीख मांग रहे हैं। थंडर सॉवरेन अपने राजा के सम्मेलन समारोह में दिखाई देता है और व्यक्तिगत रूप से उसे स्वर्ग से बचाता है, देवता संप्रभु को छोड़ देता है। हेवनली स्टार आइलैंड पर अपने साथियों से सम्मान और लालसा से भरा दिखता है। दरअसल मैं अपने रास्ते पर कभी अकेला नहीं रहा। अजीब घटनाओं के बीच अर्जुन देव की आंखों में हत्या का इरादा घटते ज्वार की तरह पीछे हट गया। उसकी नफरत धीरे धीरे गायब हो गई। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था क्योंकि उसे याद आया कि अभी क्या हुआ था। बहुत डर महसूस कर रहा था। कितना खतरनाक! इसने मुझे तैयारी करने का बिल्कुल भी समय नहीं दिया। यदि महत्वपूर्ण क्षण में भी भयानक आभा को चौंकाने वाली गड़गड़ाहट की इच्छा नहीं होती, तो परिणाम भयानक होते। पहली बात तो यह थी कि अर्जुन देव की मानसिक स्थिति खराब नहीं थी। यह सिर्फ इतना था कि हृदय दानव बहुत मजबूत था, उसे तैयारी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दे रहा था। जब तक अर्जुन देव को एक राहत मिली, उनकी मानसिक स्थिति और मजबूत मानसिक ऊर्जा को देखते हुए, वह अपने दिल की स्पष्टता को वापस पा सकते थे। जब सामने मौजूद हजारों राक्षसों ने अर्जुन देव को जागते देखा, तो वे सभी प्रकार के भ्रम और श्रवण मतिभ्रम में बदल गए।
उन्हें नरसंहार के कगार पर वापस खींचने की कोशिश कर रहे थे। एक ही कदम के लिए अर्जुन देव पर 2 बार काम करना असंभव होगा। ग्लूग ग्लग। चाल विफल होने के बाद सभी राक्षसों के शरीर बिना रुके एकजुट होने लगे, एक छोटे से पहाड़ के आकार के एक विशाल दानव में बदल गए। यह उतना ही घृणित लग रहा था जितना संभवतः हो सकता था। हालांकि आगे और चौंकाने वाली बात आई। पहाड़ जैसा दानव तब तक आकार बदलता रहा जब तक कि वह एक काले कपड़े पहने आदमी नहीं बन गया, जो अर्जुन देव की थूकने वाली छवि थी। काले कपड़े पहने इस आदमी ने एक भयावह हवा का उत्सर्जन किया और अपने हाथों में एक काली कृपाण पकड़ ली। उन्होंने अर्जुन देव को एक परिचित लेकिन अजीब एहसास दिया। तुम कौन हो? काले कपड़े पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम हो और तुम मैं हो। हालांकि क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति बहुत स्थिर है, मुझे आमतौर पर आने का मौका नहीं मिलता है। इस उत्तर ने अचानक अर्जुन देव को चौंका दिया। वह समझ गया। यह इच्छा थी और उसके दिल में सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं दूसरे में इकट्ठी हो गईं। हर किसी के अच्छे और बुरे पक्ष थे, यह अपरिहार्य था। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव कोई अपवाद नहीं थे। यह बल्कि समस्याग्रस्त था। उसके बुरे पक्ष को 7 पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक्स द्वारा मजबूत किया जा रहा था। वह नहीं जानता था कि अब उसका बुरा पक्ष कितना मजबूत था। अगर वह यहां मर गया तो वह पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। आपके अहंकार के लिए धन्यवाद, जिसने मुझे प्रकट होने का मौका दिया। अब आप शांति से आराम कर सकते हैं। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा और ठीक से जीऊंगा। काले कपड़े पहने आदमी ने एक भयावह मुस्कान दिखाई। फिर अर्जुन देव की ओर बढ़ते ही उनकी आकृति चमक उठी। इस व्यक्ति ने जिस कृपाण तकनीक का उपयोग किया वह उन चालों में से एक थी जिसमें अर्जुन देव कुशल थे, निर्दोष ब्राइट मून। हालांकि जो चांद दिखाई दिया वह एक भयावह काला चांद था जो बुरे इरादे से भरा था, जो दूसरों में भय पैदा कर रहा था। तेज। एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में अर्जुन देव ने जल्दी से फ्लॉलेस ब्राइट मून को भी अंजाम दिया। दोनों चंद्रमाओं ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी क्योंकि कृपाण क्यूई के 2 किस्में, एक काला और एक सफेद, आपस में भिड़ गए। अर्जुन देव की कृपाण क्यूई तुरंत उखड़ गई। काली कृपाण क्यूई में एक निडर हत्या का इरादा था क्योंकि इसने अर्जुन देव को उड़ने और खून की उल्टी करने के लिए भेजा था। ऐसा क्यों है? अर्जुन देव ने संदेह से पूछा। काले कपड़े पहने व्यक्ति कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। वह मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं वह सब कुछ जानता हूं जो आप जानते हैं। मेरे पास यह असीम दुष्ट इरादा और हत्या का इरादा भी है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं। हालांकि आप केवल अपने मन की रक्षा कर सकते हैं। आप मुझसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? होश। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अर्जुन देव को चीजों को बदलने का मौका नहीं दिया। उसने हमला किया और अर्जुन देव पर हमला करना शुरू कर दिया और उसे दबाना शुरू कर दिया। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने विभिन्न हत्या की चालों को अंजाम दिया जो अर्जुन देव सामान्य रूप से और भी अधिक क्रूरता के साथ इस्तेमाल करते थे, जिसके परिणामस्वरूप इनमें से प्रत्येक चाल मूल रूप से अधिक शक्तिशाली थी। बहुत कमजोर। इस तरह से आप इस कदम का उपयोग नहीं करते हैं। आप इतनी ही क्षमता के साथ अपने सम्राट की सड़क पर चलना समाप्त करना चाहते हैं? कितना भोला है। 10 चालों से भी कम समय में अर्जुन देव पहले से ही घावों से छलनी हो चुके थे। दूसरी ओर काले कपड़े पहने आदमी संगठित दिखाई दिया, कुशलता से और आसानी से आगे बढ़ रहा था। अर्जुन देव के हर आदान प्रदान के साथ काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अर्जुन देव का उपहास किया। अर्जुन देव शांत हो गए और एक और चाल के बारे में सोचा, इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी। यह सही था, इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी। यह एक ऐसा कदम था जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से समझा था और इसे निष्पादित करने से पहले अपने अनुभव की आवश्यकता थी। जैसा कि दूसरा पक्ष बुरे इरादे से बना था, वह निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं करेगा। एक कृपाण की रोशनी टिमटिमा रही थी और सभी प्रकार की रहस्यमय घटनाएं अर्जुन देव के एक पर्वत शिखर पर गर्व से खड़े होने का एक दृश्य बनाने के लिए एकत्र हुईं, एक शानदार पेंटिंग जहां कई लोग उनके सामने गिर गए। काले कपड़े पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वह महिमा है जिसे आप समझते हैं। हालांकि मेरे दिल में सच्ची महिमा इस तरह है। इतना कहने के बाद
काले कपड़े पहने आदमी ने इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी को भी मार डाला। इसी तरह की एक पेंटिंग दिखाई दी। हालांकि इसमें लाशों के पहाड़ और काले कपड़े पहने अर्जुन देव के पीछे सफेद हड्डियों के साथ खून का एक समुद्र दिखाया गया था, जो सब कुछ सूखी हड्डियों में बदल रहा था। दोनों पेंटिंग एक दूसरे से तीव्रता से टकराईं। उन दोनों ने एक ही समय में अपने हाथ बढ़ाए और बुदबुदाया, तोड़ो। हुश! अंतरिक्ष बिखर गया और पेंटिंग एक दूसरे के साथ जुड़ गईं, जिससे एक तीव्र संघर्ष शुरू हो गया जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते थे। इस परिणाम ने इस बार काले कपड़े पहने आदमी को चौंका दिया। क्या चल रहा है? मेरी महिमा ने रक्त समुद्र बनाने के लिए विभिन्न नायकों की हड्डियों और लाशों का उपयोग किया। आपकी महिमा की तुलना मेरी महिमा से कैसे की जा सकती है? अर्जुन देव की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी क्योंकि वह अपने विचारों के प्रति आश्वस्त हो गए। वह मुस्कुराया और कहा, वास्तव में यह वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी। तुम बस मुझे नहीं समझते। तुम मेरी महिमा को नहीं समझते। तुम मेरी गर्मजोशी को नहीं समझते। साथ ही आप मेरे दुख को नहीं समझते। अमर आत्मा की अंगूठी से अभिमा ने देखा कि हत्या का इरादा धीरे धीरे अर्जुन देव की आंखों से गायब हो रहा है। नतीजतन उसने सुखद आश्चर्य की अभिव्यक्ति का खुलासा किया। हालांकि राक्षसी क्यूई अभी तक गायब नहीं हुआ था, अर्जुन देव पहले ही अपने होश में आ चुके थे। गहरी खाई में कदम रखने वाला पैर अंत में वापस खींच लिया गया। अचानक तारों की रोशनी की एक किरण ने शिखर को चार्ज किया। इसकी गति मानव आंख के अनुसरण से परे थी। एक पल यह व्यक्ति अभी भी चोटी की तलहटी में था। अगले ही पल वह शिखर पर दिखाई दिए। बाद में इस व्यक्ति की छवियां भी बिखरी नहीं, जिससे बिना टूटे तारों की रोशनी की एक उज्ज्वल किरण का भ्रम पैदा हुआ। तारों की रोशनी अर्जुन देव के सामने एक बकरी के साथ एक बूढ़े आदमी में बदल गई। इस बूढ़े ने सितारों से कढ़ाई वाले कपड़े पहने थे। बकरी वाले बूढ़े ने अर्जुन देव की ओर देखा और सदमे की अभिव्यक्ति प्रकट की। उन्होंने बुदबुदाया, एज़्योर ड्रैगन किंग वास्तव में प्रभावशाली है। गहरे रसातल में आधा कदम उठाने के बाद भी वह खुद को पीछे खींचने में सक्षम है। यह मेरे द्वारा आपके दिल में हत्या के इरादे को उत्तेजित करने और आपको पूरी तरह से गहरी खाई में धकेलने के लिए एक 9 स्टार डिवाइन मूवमेंट तावीज को बर्बाद करने के लायक है। इतना कहने के बाद बकरी वाले बूढ़े ने शक्ति जमा करना शुरू कर दिया, अर्जुन देव के शरीर पर हमला करने और अर्जुन देव के वध के इरादे को उत्तेजित करने की तैयारी की। हाथापाई करना। तभी अर्जुन देव की उंगली में एक अंगूठी से सुनहरी रोशनी खिल उठी। अभिमा लिटिल येलो फेदर पर खड़ी थी, सुनहरी लौ में नहा रही थी। वह एक देवी की तरह लग रही थी। इस घटनाक्रम ने बकरी वाले बूढ़े आदमी को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया। हालांकि जब उसने देखा कि अभिमा केवल एक महान पूर्णता अर्धसम्राट प्रतीत होता है, तो उसने तुरंत एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। एक मंटिस एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। आप सिर्फ एक महान पूर्णता अर्धसम्राट हैं और आप मुझे हाथापाई करने के लिए कहने की हिम्मत करते हैं? चला गया। बूढ़े आदमी के हाथ के एक फ्लिप के साथ एक नॉर्थ स्टार बैनर उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया। फिर उसने इसे आने वाले लिटिल येलो फेदर पर घुमाया जैसे वह एक आकस्मिक स्वाद के साथ एक घरेलू मक्खी का पीछा कर रहा हो। बढ़ती तारों की रोशनी इकट्ठी हो गई, जिससे एक छोटा सा तारों का तूफान आ गया। तारों की रोशनी एक गरजती हवा में बदल गई। हर जगह यह उड़ता है, इसने अंतरिक्ष में दरारें खोल दी। अभिमा घबराई नहीं। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि लिटिल येलो फेदर एक शानदार रोशनी के साथ चमकीला जल रहा था। इसकी आभा अचानक बढ़ गई क्योंकि इसने लौ का एक झुरमुट उगल दिया। लौ का यह सुनहरा झुरमुट असाधारण था। कोई भी वहां सूरज को अस्पष्ट रूप से देख सकता था। यह एक नवजात सूरज की तरह लग रहा था। कड़ाई से बोलते हुए सूर्य भी एक तारा था। चक्रीय एस्ट्रल पैलेस में शीर्ष पर स्थान पर रहने वाला एस्ट्रल पैलेस सन पैलेस था। लिटिल येलो फेदर ने जो लौ उगल दी वह गोल्डन क्रोरेस सोलर एस्ट्रल फायर के माध्यम से पारित एक गुप्त तकनीक का उत्पाद था। यह कहा गया था कि एक शक्तिशाली वयस्क गोल्डन क्रो एक महाद्वीप को नष्ट करने के लिए पर्याप्त लघु सूर्य को थूक सकता है। हालांकि यह सोलर एस्ट्रल फायर किंवदंती में एक की तुलना से बहुत दूर थी,
लेकिन इसमें पहले से ही कुछ समानताएं थीं। सौर सूक्ष्म अग्नि से पहले उत्तर तारे की तारों की रोशनी धीरे धीरे पिघल गई, सौर सूक्ष्म अग्नि में आत्मसात हो गई। जब बकरे वाले बूढ़े ने यह दृश्य देखा तो वह स्तब्ध रह गया। एक सुनहरा कौवा पवित्र जानवर गोल्डन क्रो होली बीस्ट का जन्म धूप में हुआ था। जिस क्षण से यह पैदा हुआ था, इसने सूर्य की शक्ति को वहन किया और सितारों के स्वामी के रूप में जाना जाता था। कोई भी तारों का प्रकाश उसके सामने फीका पड़ जाएगा। यह एक पवित्र जानवर था जिसे सूक्ष्म ऊर्जा की खेती करने वाले साधक अपने सपनों में चाहते थे। हालांकि यह उन सभी की दास्तां भी थी जिन्होंने सूक्ष्म ऊर्जा की खेती की। बकरी वाले बूढ़े की आंखों में जंगली खुशी चमक उठी। एक युवा गोल्डन क्रो। स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। 9 स्टार डिवाइन मूवमेंट तावीज का मेरा उपयोग वास्तव में समय पर था, अन्यथा मैं इस गोल्डन क्रो को प्राप्त नहीं कर पाता। पैंग। बकरी वाले बूढ़े आदमी ने एस्ट्रल बैनर को चारों ओर घुमाया, अब अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। वह अब पहले की तरह लापरवाही से काम नहीं कर रहा था। इस एक हड़ताल के साथ उन्होंने अपनी 80% आदिम ऊर्जा का उपयोग अपने हाथ में सूक्ष्म बैनर को चलाने के लिए किया। इसका उपयोग एक जोर से रिपोर्ट के साथ सौर सूक्ष्म अग्नि को चकनाचूर करने के लिए किया। जब आग की लपटें बिखर गईं, तो शिखर के ऊपर से आग की बारिश हुई जो आकाश में टिमटिमा रही थी। छोटा पीला पंख, यह सब आप पर निर्भर है। अभिमा की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। फिर उसने अपनी पीठ को धक्का दिया, आकाश में उड़ गया। लिटिल येलो फेदर 2 बार चहक रहा था, जैसे कि वह अभिमा को चिंता न करने के लिए कह रहा हो। फिर उसकी आकृति कांपने लगी और उसका शरीर अचानक अनगिनत सुनहरे ज्वलंत पंखों में बदल गया। हजारों जलते हुए पंखों ने अभिमा को धारण कर लिया, जो एक ज्वलंत दिव्य प्रकाश से धधकते हुए एक सुनहरे युद्ध कवच की तरह बन गया। जीवन बलिदान। गोल्डन क्रो रेस की निषिद्ध कला। इस छोटे से गोल्डन क्रो की उत्पत्ति क्या है? बकरी वाले बूढ़े की निगाहें संदिग्ध हो गईं। गोल्डन कौवे अपने पूर्वजों की विरासत को अपने वंश के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे, बिना किसी गुरु के सब कुछ सीख सकते थे और सभी प्रकार की गुप्त तकनीकों को समझ सकते थे। हालांकि यह जीवन बलिदान एक निषिद्ध कला थी जिसे केवल गोल्डन क्रो रेस के राजा ही निष्पादित कर सकते थे। जब अभिमा ने लिटिल येलो फेदर के जीवन बलिदान से सुनहरा युद्ध कवच प्राप्त किया, तो उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गई। वह हवा में मंडरा रही थी और दूर की ओर देखने लगी, सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और आग की लपटों में लिपटी हुई थी। वह एक पौराणिक प्राचीन युद्ध देवी की तरह पवित्र और गरिमापूर्ण लग रही थी। अभिमा ने अपने हाथों में जुड़वा कृपाण पकड़कर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर वह तेजी से आगे बढ़ी, हवा में एक ज्वलंत सुनहरी रेखा का वर्णन करते हुए जब वह बकरी वाले बूढ़े आदमी की ओर बढ़ गई। सूरज की ताकत उमड़ पड़ी। बकरी वाले बूढ़े आदमी ने पाया कि उसके द्वारा नियंत्रित सूक्ष्म ऊर्जा पूरी तरह से दबा दी गई थी। बकरी वाले बूढ़े आदमी के लिए यह निस्संदेह नश्वर खतरा था। चूंकि उनका जन्म चक्रीय सूक्ष्म महल में हुआ था, इसलिए वे सभी मार्शल तकनीकें जो उन्हें पता थीं, वे सूक्ष्म ऊर्जा से संबंधित थीं। उसकी सूक्ष्म ऊर्जा को दबाना उसकी आधी ताकत को सील करने जैसा था। मुझे अभी के लिए रुकने की जरूरत है। जीवन बलिदान की एक समय सीमा होती है। एक बार जब वह समय बीत जाता है, तो मैं इस महत्वहीन महान पूर्णता अर्धसम्राट को एक चाल से समाप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। हुश। हवा में लगातार सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। अभिमा की उत्कृष्ट आकृति ने आकाश में हल्की रेखाएं खींची, क्योंकि वह बकरी वाले बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर घूमती थी, उस पर लगातार हमला करती थी। यह एक शानदार लड़ाई थी, आंखों को चकाचौंध करने वाली और जबरदस्त थी। सेकंड और मिनट बीतते गए। अभिमा का पराक्रम कम नहीं हुआ। बकरी वाले बूढ़े आदमी ने शांति से नॉर्थ स्टार बैनर लहराया। मैं तुम्हें पहले घमंडी होने दूंगा। आइए देखें कि आप कितने समय तक टिक सकते हैं। बकरा बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराया, भले ही वह दयनीय स्थिति में था, क्योंकि वह जानता था कि जब जीवन बलिदान अपनी समय सीमा तक पहुंच जाएगा, तो अभिमा अपने मूल रूप में वापस आ जाएगी। उस समय वह एस्ट्रल एनर्जी का उपयोग करने और इस लड़की को एक चाल में खत्म करने में सक्षम होगा। बस इसी समय
एक मजबूत हत्या करने वाली क्यूई ने बकरी वाले बूढ़े आदमी को घेर लिया। इससे पहले कि बकरी वाला बूढ़ा आदमी प्रतिक्रिया दे पाता, उसने देखा कि उसके आसपास कई टिमटिमाती कृपाण रोशनी दिखाई दे रही है। ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, आगे और पीछे, वे सभी बिजली से चमक उठे, जिससे केवल कृपाणों की दुनिया बन गई। असीम और असीमित कृपाण डोमेन। क्या चल रहा है? पहली बार बकरी वाले बूढ़े की आंखों में डरावनी नजर चमक उठी। मार्शल सम्राट जो कृपाण डोमेन को समझ सकते थे, वे सभी अपने खेती के ग्रेड से ऊपर के लोगों को मारने में सक्षम थे और बेहद भयानक थे। वैगिशलान पहले ही चार्ज हो गया होगा। जीवन रिक्वायसिटर असुर ने अपने समय में अनगिनत मार्शल सम्राटों को मार डाला था, जिससे संप्रभु मार्शल सम्राटों में डर पैदा हो गया था क्योंकि वह एक कृपाण डोमेन को समझता था। सीनियर लैन, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। कृपया दया दिखाएं और मुझे एक मौका दें। असीम बिजली से भरे द्वीप के ऊपर आकाश को देखते ही बकरी वाले बूढ़े आदमी का दिल तुरंत उथल पुथल में पड़ गया। वह केवल दूसरा स्वर्ग मार्शल सम्राट था। वह केवल 9 स्टार डिवाइन मूवमेंट तावीज का उपयोग करके बागिशलैंड की नाकाबंदी को तोड़ने में कामयाब रहा था। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में हमला करता है, तो वह उसके लिए एक मैच नहीं होगा। इसके अलावा, इस समय, उसकी सूक्ष्म शक्ति को दबाया जा रहा था। आपको एक मौका दें? क्या आप मुझे एक मौका दे रहे थे जब आपने पहाड़ पर चढ़ाया था? एक ठंडी खर्राटे गूंज उठी और लाइटनिंग कृपाण डोमेन सिकुड़ गया, जिससे अंतरिक्ष संकुचित हो गया। कृपाण डोमेन में बंद बकरी वाले बूढ़े आदमी के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह केवल हजारों इलेक्ट्रिक कृपाण रोशनी से ही छेद सकता था। उसी समय एक 5 रंग का सूक्ष्म प्रकाश आकाश से उतरा। जैसे ही अर्जुन देव ने साइकिल बैनर पकड़ा, उन्होंने अपने शरीर में आदिम ऊर्जा के 100 धागों को चलाया और चार्ज किया। कृपाण की रोशनी अर्जुन देव को पहचान रही थी, जिससे उनके लिए स्वचालित रूप से रास्ता खुल गया था। नरसंहार, निराशा, बर्बादी, मृत्यु और दुख की तारों की रोशनी बैनर की नोक पर विलीन हो गई। पुसी, बैनर की नोक उस जगह लगी जहां बकरी वाले बूढ़े आदमी का एक सम्राट का दिल था। इससे पहले, जब अर्जुन देव ने साइकिल बैनर चलाने के लिए प्राइमर्डियल एनर्जी के 5 स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया था, तो वह मुश्किल से ऐसा कर सकते थे। अब, न केवल यह आसान था, जिससे उसे अपनी इच्छानुसार ऐसा करने की अनुमति मिली, बल्कि प्राइमर्डियल एनर्जी के 100 धागों द्वारा संचालित तारों की रोशनी ने भी साइकिल बैनर की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। बकरी वाले बूढ़े ने खून की एक कौर उल्टी की क्योंकि वह सदमे में अर्जुन देव को घूर रहा था। यह आपका कृपाण डोमेन है। यह सही है। दुर्भाग्य से, आप पहले से ही एक मृत व्यक्ति हैं। अर्जुन देव ने साइकिल बैनर वापस लेते समय अपने चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखाई। एक विचार के साथ, लाइटनिंग कृपाण डोमेन बिजली की रोशनी के सैकड़ों धागों में बदल गया और उसके माथे में प्रवेश कर गया। बकरी वाले बूढ़े को घावों ने ढक दिया। कृपाण का इरादा उनमें बिजली की रोशनी टिमटिमाते हुए बना रहा, जिससे उसका गोल्डन एम्परर बॉडी जल्दी से ठीक नहीं हो सका। हालांकि, भले ही सभी कृपाण घावों को एक साथ जोड़ा गया हो, उनकी गंभीरता बकरी वाले बूढ़े व्यक्ति की उसके डेंटियन में लगी चोट के बराबर थी, जो सिर्फ एक ब्लैक होल था। एक सम्राट का उसका दिल पहले ही गायब हो चुका था। पुसी। 2 सुनहरी उग्र कृपाण रोशनी चमक रही थी, आड़ी तिरछे घूमते हुए, तुरंत बकरी वाले बूढ़े आदमी का सिर काट दिया और उसे मार डाला। स्वाभाविक रूप से, जिस पर हमला किया वह अभिमा था। सुनहरे युद्ध कवच पहने हुए, वह एक युद्ध देवी की तरह लग रही थी, जो असीम शक्ति और दबाव बिखेर रही थी। अर्जुन देव को कुछ संदेह हुआ। अभिमा इतना मजबूत कब हुआ? जैसे ही वह पूछने वाला था, उसने अभिमा के शरीर पर सुनहरे पंख धीरे धीरे गिरते हुए पाया। थोड़ी देर बाद, सभी पंख एक साथ इकट्ठे हो गए और आग की लपटों में धधक उठे। जब आग की लपटें गायब हो गईं तो अर्जुन देव की आंखों के सामने एक चिकना सफेद अंडा दिखाई दिया। अर्जुन देव ने तुरंत अंडे को पहचान लिया। क्या यह गोल्डन क्रो एग नहीं है जिसे लिटिल येलो फेदर ने निकाला है? जब मैं अपने बुरे पक्ष से लड़ता था तो वास्तव में क्या हुआ? लिटिल येलो फेदर का अंत इस तरह कैसे हुआ? अभिमा ने सावधानी से गोल्डन क्रो का अंडा इकट्ठा किया। फिर, उसने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लिटिल येलो फेदर ने गोल्डन क्रो रेस के जीवन बलिदान का इस्तेमाल किया। इसे फूटने के लिए 100 दिव्य लौ की आवश्यकता है और यह एक निर्वाण पुनर्जन्म से गुजरेगा। अर्जुन देव जानते थे कि यह इतना आसान नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, इसमें कितना समय लगेगा? यदि आप पौराणिक 100 दिव्य लौ नहीं पा सकते हैं तो इसे पुनर्जन्म से गुजरने में 500 साल लगेंगे। 100 दिव्य लौ कुनलुन क्षेत्र में एक किंवदंती थी। इसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। कहने का तात्पर्य यह था कि लिटिल येलो फेदर निश्चित रूप से 500 वर्षों के बाद ही फिर से प्रकट होगा। 500 साल। अर्जुन देव का दिल डूब गया। 500 साल एक लंबा समय था। लिटिल येलो फेदर पहले से कम 1 लाख वर्षों से स्काई डोम दायरे में सो रहा था। अब कुछ ही वर्षों के बाद इसे अगले 500 वर्षों के लिए वापस सोना पड़ा। अर्जुन देव वास्तव में लिटिल येलो फेदर का बहुत अधिक बकाया था। अभिमा ने उसे सांत्वना दी। कोई बात नहीं। यहां तक कि अगर यह इस अनुभव से नहीं गुजरा था तो लिटिल येलो फेदर को वैसे भी इस निर्वाण पुनर्जन्म से गुजरना पड़ता। यह एक क्लेश है जिससे गोल्डन कवे के राजाओं को गुजरना पड़ता है। यह केवल थोड़ी देर के लिए सो रहा है। इसके जागने के बाद यह हमें देख सकेगा। कोई बदलाव नहीं होगा। चलो नीचे चलते हैं। ठीक है। अभिमा ने गोल्डन क्रो एग लिया और अमर स्पिरिट रिंग में लौट आई। तभी अर्जुन देव की आंखों में एक कातिल नियत चमक उठी। उसने अपने पैरों से धक्का दिया और बिजली की रोशनी की बैंगनी किरण में बदल गया। बिजली की गति से पहाड़ से नीचे चार्ज हो गया। चोटी के तल पर एकत्रित मार्शल सम्राटों की संख्या पहले ही मूल 4 से बढ़कर 9 हो गई थी। हालांकि जब उन्होंने बागिश लैन को देखा तो किसी ने भी उनकी नाकाबंदी को कूदने की हिम्मत नहीं की। पहले से ही 2 लोग जमीन पर पड़े हुए थे। उन्होंने पहले भी घुसने की कोशिश की थी लेकिन बागिश लैन ने जमकर हमला किया जिससे उनके दिल को एक सम्राट घायल कर दिया गया। वे अब और नहीं उठेंगे। अब क्या स्थिति है? इससे पहले राक्षसी क्यों भारी था। अब इसमें एक भी हिस्सा नहीं है। पहले तारों की रोशनी के 5 बीम थे। यह स्पष्ट रूप से चक्रीय सूक्ष्म महल की मार्शल तकनीक थी। यह बहुत संभावना है कि जिस क्षण एजियो ड्रैगन किंग एक राक्षस में बदल गया, चक्रीय एस्ट्रल पैलेस के बुजुर्ग ने उसे एक हत्या की चाल के साथ एक गंभीर झटका दिया। क्या इसका मतलब यह है कि एजियो ड्रैगन किंग पहले ही मर चुका है? ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि यह कहना वाकई कठिन है। वह मर गया है या नहीं, हमें जाकर व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि करनी होगी। चक्रीय एस्ट्रल पैलेस के बुजुर्ग ने पहले ही इस परेशानी वाली जगह को छोड़ दिया होगा। मार्शल सम्राट 4 समुद्रों के दिव्य ड्रैगन महल, 5 जहर संप्रदाय और स्वर्गीय प्रांत अकादमी के बुजुर्गों ने नरम आवाजों में चर्चा की। उनके भाव काफी जटिल लग रहे थे। यह एक बड़ा मामला था जो शायद ही कभी होता था। एजियो ड्रैगन किंग अर्जुन देव, जिस पर कई लोगों ने ध्यान दिया, वास्तव में निडर क्यूई विचलन की स्थिति में प्रवेश किया और राक्षसी दांव में एक कदम उठाया। यह बस स्वर्ग से भेजा गया अवसर था। दुर्भाग्य से बागिश लैन ने उन्हें यहां ब्लॉक कर दिया। वे घुटन महसूस कर रहे थे। वे एक कदम उठाना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं कर सके। बागिश लैन की अभिव्यक्ति अनिश्चित दिखाई दी। फिलहाल उन्हें शिखर सम्मेलन की स्थिति का पता नहीं था। वहां की कानून, ऊर्जा और दुनिया की शक्ति अराजक थी। इतनी गहन लड़ाई के बाद उसके पास क्षेत्र का पता लगाने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि राक्षसी क्यूई पहले ही साफ हो चुकी थी और चक्रीय एस्ट्रल पैलेस की मार्शल तकनीक दिखाई दी। विभिन्न संकेतों ने अर्जुन देव के खराब स्थिति की ओर इशारा किया। होश। ठीक इसी समय ऊंचे शिखर से एक बैंगनी बिजली का बोल्ट नीचे गिरा। एक कर्कश आवाज थी और सफेद कपड़े पहने अर्जुन देव बागिश लैन के सामने उतरे। अर्जुन देव के बाल हवा में उड़ गए, बहुत ही ग्रेसफुल लग रहे थे। वह बिल्कुल भी घायल नहीं दिखाई दिया। उसकी आंखें शांत पानी की तरह शांत थीं, राक्षसी दांव में आधा कदम होने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। आप क्या तुम दानव नहीं बने? 5 पॉइजन संप्रदाय के बूढ़े ने सदमे में पूछा। अन्य मार्शल सम्राटों ने भी सदमा दिखाया, इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ।
वे स्तब्ध महसूस कर रहे थे। यह कैसे हो सकता है? अर्जुन देव की मृत्यु तो नहीं हुई, बल्कि वह राक्षस भी नहीं बने। इसके अलावा उस पर चोट के कोई निशान नहीं थे। बागिशलैन ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे साथी, तुम आखिरकार बाहर आ गए। इस बूढ़े आदमी ने व्यर्थ में आपके लिए इतने सारे नृत्य जोकरों को अवरुद्ध नहीं किया था। अब आप सभी को क्या कहना है? नीला ड्रैगन राजा अर्जुन देव यहां ठीक से खड़ा है। वह कौन था जिसने कहा कि वे एक राक्षस को मारना चाहते हैं? एक त्वरित विचार के साथ अर्जुन देव को एक मोटा अंदाजा था कि क्या हुआ। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, वरिष्ठों, क्या मैं वह दानव हूं जिसे तुम सब मारना चाहते हो? 5 पॉइजन संप्रदाय का बूढ़ा आदमी जो पहले सबसे क्रूर रूप से चिल्लाया था, शर्मिंदगी से मुस्कुराया। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? हमने अभी अभी राक्षसी क्यूई को बादलों में उड़ते हुए देखा और चिंतित थे कि एज़ियो ड्रैगन किंग खतरे में था। इसलिए हम देखने आए थे। यह सही है। पहले आपके शिखर से बादलों में राक्षसी क्यूई बढ़ रहा था, जो पूरे स्वर्गीय स्टार द्वीप को कवर कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हम आकर देख भी नहीं सकते? लिटिल येलो फेदर फिर से सो गया, जिससे अर्जुन देव के लिए अपने जानलेवा इरादे को खारिज करना मुश्किल हो गया, जब पवित्र भूमि के बुजुर्गों के इस समूह का सामना करना पड़ रहा था, जो उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे रखता था। उन्होंने अशिष्टता से कहा, स्वाभाविक रूप से देखने में कुछ भी गलत नहीं है। अब जब आपने पर्याप्त देख लिया है, तो आपने अभी तक हाथापाई क्यों नहीं की है? तुमने क्या कहा? अर्जुन देव की इस तरह की अशिष्टता सुनकर इन सभी युद्धवीर सम्राटों ने अपना आपा खो दिया। अगर यह बागिशलैन उन्हें हाथापाई करने के लिए कह रहा था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार बागिशलैन भयावह रूप से मजबूत था। हालांकि अर्जुन देव सिर्फ एक उपभोग अर्धसम्राट थे, फिर भी उन्होंने उनके साथ असभ्य होने का साहस किया। चाहे कुछ भी हो, वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। अर्जुन देव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि वह मुस्कुरा रहे थे। क्या मैंने खुद को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया है? मैंने आप सभी से कहा था कि तुरंत खो जाओ। अभी हाथापाई करें। यह मेरी निजी खेती का मैदान है। आपका यहां स्वागत नहीं है। बागिशलैन, जो बगल में था, चौंक गया। अर्जुन देव ने क्यूई को मारने वाली जोरदार शुरुआत की। इसके अलावा उसके हत्या के इरादे में छिपा हुआ तीक्ष्णता ब्लेड की तरह तेज था। शिखर सम्मेलन में वास्तव में क्या हुआ था? हालांकि यह सौभाग्य की बात थी कि यह हत्या क्यूई बल्कि शुद्ध थी और इसमें कोई रक्त पिपासु या निडरता या कोई अन्य गुण नहीं था। अभी अर्जुन देव ने वास्तव में अपने मन की स्पष्टता प्राप्त कर ली थी। हा, मैंने सुना है कि जब कुछ लोग निडर क्यूई विचलन की स्थिति में प्रवेश करते हैं और गहरी खाई में कदम रखते हैं, तो वे बहुत अच्छी तरह से छिपने में सक्षम होते हैं। सतह पर वे सामान्य दिखाई देते हैं। हालांकि वास्तव में उनके दिल पहले से ही बदल चुके थे, पहले से बिल्कुल अलग। ऐसे राक्षस और भी अधिक भयावह और निर्दयी होते हैं। 5 विश्व संप्रदाय के काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। अन्य मार्शल सम्राटों ने जल्दी से उसके शब्दों के बारे में सोचा और समझ गए। यह 5 विश्व संप्रदाय का बूढ़ा अर्जुन देव के स्वर को स्वीकार नहीं कर सका और उसे सबक सिखाने के लिए एक बहाना ढूंढ रहा था। अर्जुन देव के चेहरे पर की मुस्कान नहीं पड़ी। उन्होंने उदासीनता से कहा, आप वास्तव में बकवास से भरे हुए हैं। क्या तुमने मुझे हाथापाई करने के लिए कहते नहीं सुना? मुझे खुद को कितनी बार दोहराना होगा? कितना पिघेड़? अर्जुन देव के बोलने के ठीक बाद उन्होंने अपनी मुस्कान वापस ले ली और उनके पैरों के नीचे से बिजली के ड्रैगन फूट पड़े। फिर वह काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी के सामने ऐसे प्रकट हुआ जैसे कि उसने अभी अभी टेलीपोर्ट किया हो। बिना सोचे समझे उसने तुरंत शार्प स्पिरिट फिंगर को मार डाला। अर्जुन देव की उंगलियों से चमकदार बिजली की रोशनी का एक झुरमुट फूट पड़ा, जिससे आसपास की सभी रोशनी निकल गई। यह सब उस समय हुआ जब एक चिंगारी उड़ने में लग जाता था। इससे पहले कि अन्य लोग यह समझ पाते कि क्या हुआ, काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को जोर से धमाके के साथ वापस उड़ा दिया गया। काले कपड़े पहने बूढ़े की छाती में एक कटोरे के आकार का खूनी छेद दिखाई दिया, जिससे लगातार खून बह रहा था। आप सभी स्क्रैम!
यहाँ और अधिक परेशानी पैदा करना बंद करो, बागिशलैन ने कहा। अर्जुन देव ने अभी अभी एक हृदय दानव को साफ किया। बागिशलैन को डर था कि क्यूई को मारना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। 5 विश्व संप्रदाय के बुजुर्ग ने अभी अभी कलाबाजी की थी और अर्जुन देव के साथ एक गहन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया था। बागिशलैन के आदेश को सुनने के बाद उसने एक कौर खून की उल्टी की। फिर उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, यह मत सोचो कि शार्प स्पिरिट फिंगर को समझने के बाद आप मार्शल सम्राटों को हराने में सक्षम हैं। आज सीनियर लैन के कारण मैं आपके साथ झगड़ा नहीं करूंगा। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसने इस शार्प स्पिरिट फिंगर में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था और यह पहले से ही काले कपड़े पहने आदमी को इस हद तक घायल करने के लिए पर्याप्त था। फिर भी दूसरे पक्ष ने इतना अहंकारी होने की हिम्मत की। वास्तव में कितना अज्ञानी है। आप आश्वस्त महसूस नहीं करते? मैं आपको अब से 3 दिन बाद एक मौका दूंगा। हम हेवनली ड्रैगन सिटी के एज़ियो ड्रैगन प्लाजा में एक निष्पक्ष लड़ाई कर सकते हैं, जो मौत तक की लड़ाई है। क्या आप स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं? अर्जुन देव की चुनौती ने काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया, जो अन्य मार्शल सम्राटों के साथ जाने की तैयारी कर रहा था। काले कपड़े पहने बूढ़ा मुड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, सीनियर लैन, क्या उसके शब्द मान्य हैं? अर्जुन देव, आप। बागिशलैन अर्जुन देव को सलाह देना चाहता था। हालांकि अर्जुन देव ने अपना हाथ लहराया और बागिशलैन को एक वॉइस प्रोजेक्शन भेजा, जिसमें कहा गया कि चिंता न करें और उनकी अपनी योजनाएं हैं। वह 3 दिन बाद होने वाली इस बड़ी लड़ाई का उपयोग दुनिया के लिए ड्रैगन के गेट की पुनर्स्थापना की घोषणा करने के लिए कर सकता है, जिससे पुनर्स्थापना समारोह की अच्छी शुरुआत हो सकती है। ये लोग लिटिल येलो फेदर के कड़वे अनुभव से अपने हाथ साफ नहीं कर पाएंगे। उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। इससे अर्जुन देव एक ही बार में 2 चीजें हासिल कर सकेंगे। अर्जुन देव को सहमत होते देखने के बाद काले कपड़े पहने बूढ़ा पागलों की तरह हंसा, आप शायद नहीं जानते कि आपका सिर कितना मूल्यवान है। चूंकि तुम अपने आप को मौत के घाट उतारना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं 3 दिन में तुम्हारे सिर के लिए वापस आऊंगा। स्वर्गीय प्रांत अकादमी के मार्शल सम्राट, 4 समुद्रों के दिव्य ड्रैगन महल और एक प्राचीन कुलीन कबीले सभी ने अर्जुन देव को अविश्वसनीय निगाहों से देखा। अर्जुन देव काले कपड़े पहने बूढ़े को उड़ने में कामयाब रहे थे क्योंकि उन्होंने तेज स्पिरिट फिंगर की मजबूत ताकत से अचानक हमला किया था। इसके अलावा अर्जुन देव की पहले की शार्प स्पिरिट फिंगर की ताकत के आधार पर वह अभी तक बहुत कुशल नहीं थे। यदि यह पूरी तरह से शार्प स्पिरिट फिंगर होती, तो काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से फिर से उठना मुश्किल होता। ये मार्शल सम्राट केवल एक संभावना के बारे में सोच सकते थे। अर्जुन देव की शार्प स्पिरिट फिंगर का अभी तक बहुत अच्छा अभ्यास नहीं किया गया था और यह सिर्फ स्मॉल परफेक्शन पर था। एक मार्शल सम्राट को एक उपभोग अर्ध सम्राट और एक आधे अधूरे शार्प स्पिरिट फिंगर की खेती के साथ चुनौती देना चाहते थे, एक पागल के प्रलाप से अलग नहीं था। हा हा। एज़ियो ड्रैगन किंग वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। 3 दिन बाद हम निश्चित रूप से अवलोकन करने आएंगे। कुछ मार्शल सम्राट एक के बाद एक चले गए, उनकी जोर से हंसी तिरस्कार से भर गई। जब मार्शल सम्राट चले गए, तो बागिशलैन का चेहरा तुरंत डूब गया। छोटे साथी, क्या तुम पागल हो? अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और उत्तर दिया, आप क्यों पूछ रहे हैं? बागिशलैन ने सख्ती से कहा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आप मार्शल सम्राटों से लड़ने में सक्षम हैं। हालांकि यह केवल ऐसा करने की क्षमता है। यदि आपने वास्तव में उनके स्वर्ण सम्राट शरीर और उनकी आदिम ऊर्जा की ताकत और विशालता के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ी है, तो लड़ाई के चलने के बाद आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। एक शक्तिशाली हत्याचाल के रूप में शार्प स्पिरिट फिंगर वास्तव में बहुत भयानक है। हालांकि मौत की सच्ची लड़ाई में दूसरा पक्ष आपको इस तरह का हमला करने का मौका नहीं देगा। जिस क्षण आप शार्प स्पिरिट फिंगर का उपयोग करेंगे, वह तब होगा जब आप मर जाएंगे। जब अर्जुन देव ने यह कठोर व्याख्यान सुना, तो उन्हें घृणा महसूस नहीं हुई। वह अपने शब्दों में बागिशलैन की उसके लिए चिंता सुन सकता था। मंद मंद मुस्कुराते हुए अर्जुन देव ने पूछा, क्या यह जूनियर इतना साहसी हो सकता है कि सीनियर को चालों के आदान प्रदान के लिए चुनौती दे सके?
बागिशलैन ने समझाया, यह मत सोचो कि यह अजीब है। व्योमनाथ, जिसे आप जानते हैं, ने भी एक ही समय में 3 संप्रभु क्लेशों से गुजरे, प्राइम्स के खिलाफ लड़ने की ताकत हासिल की। उस समय थंडर सम्राट ने भी ऐसा ही किया था। हालांकि मेरी बलशाली आभा बहुत भारी है और मैंने खुद को कम करके आका। अर्जुन देव ने जल्दी से कहा, सीनियर, चिंता मत करो। जब यह जूनियर भविष्य में मार्शल सम्राट बनने का प्रबंधन करता है तो मैं निश्चित रूप से आपको दिव्य दवाओं की तलाश में मदद करूंगा जो आपके जीवनकाल को बढ़ा सकते हैं। मुस्कुराते हुए बागिशलैन ने कहा, बस इरादा ही काफी है। आपको इस मामले में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी स्थिति के बारे में सबसे स्पष्ट हूं। मैंने आपको एक और कारण से बुलाया। यह क्या है? मुझे अपना कृपाण डोमेन दिखाओ। हालांकि अर्जुन देव को नहीं पता था कि बागिशलान क्या करना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने निर्देश का पालन किया। वरिष्ठ, कृपया थोड़ा पीछे हटें। बूम! एक विचार के साथ अर्जुन देव के शरीर से कृपाण की रोशनी के हजारों स्टैंड बाहर निकल गए, जिससे बिजली के साथ टिमटिमाते हुए लंबे कृपाण बन गए और अंतहीन रूप से भिनभिनाने लगे। उनके साथ मजबूत कृपाण इरादे के साथ कृपाण ने एक तेज आभा दी जो लगभग अंतरिक्ष में छेद कर रही थी। यदि अब अर्जुन देव के सामने कोई कमजोर खड़ा हो जाता तो वह व्यक्ति इस तेज आभा से छिद्रों से भर जाता था। अर्जुन देव कृपाण क्षेत्र के भीतर एक शासक की तरह थे। जिस किसी पर भी वह नजर डालता उसे डर लगता था। अब उन्होंने कृपाण संप्रभु की अमूर्त कृपा का एक निशान प्राप्त किया। इतना ही? बागिशलैन, जो हवा में था, ठंडे स्वर में मुस्कुराया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। क्या है? क्या कहा? अर्जुन देव के कृपाण डोमेन में कई कृपाण बिखर गए, बिजली में बदल गए और बिखर गए। यह बात अर्जुन देव को बहुत चौंका दिया। यह कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था कि कृपाण डोमेन किसी भी क्षण ढह जाएगा। मानसिक ऊर्जा उसकी चेतना के समुद्र में लगातार बढ़ती गई, कई कृपाणों में बदल गई और उसके शरीर से बाहर निकलना जारी रखा, कृपाण डोमेन को बनाए रखा और उसे ढहने से रोका। हालांकि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। हर बार जब अर्जुन देव के शरीर से कृपाण निकलता था तो वह तुरंत चकनाचूर हो जाता था। आखिरकार गठन की गति टूटने की दर के साथ नहीं रह सकी। जब कृपाण डोमेन ढह गया तो अर्जुन देव ने एक कौर खून की उल्टी की और चक्कर आने के कारण 3 कदम पीछे हट गए। अचानक आसमान से अच्छी बारिश होने लगी। जैसे ही बागिशलैन कदम दर कदम आगे बढ़े, बारिश ने उन्हें धुंधला कर दिया, जिससे अर्जुन देव की दृष्टि धुंधली हो गई। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से नहीं देख सके कि यह क्या था, एक आदमी या कृपाण। उसने अपना चेहरा पोंछने के लिए हाथ उठाया। हालांकि वह यह जानकर भयभीत था कि उसके हाथ पर खून था। केवल इस समय उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर घावों से ढका हुआ था। आसमान से गिरने वाली बारिश की हर बूंद में एक असीम कृपाण इरादा था। पानी की हर बूंद एक जानलेवा कृपाण थी। जैसे ही बागिशलैन की उंगलियों के बीच खंजर घूमता गया, बारिश अचानक रुक गई, जैसे ही बागिशलैन अर्जुन देव के सामने पहुंचे। इससे अर्जुन देव जाग गए। यह वरिष्ठ कृपाण डोमेन है। एक खंजर एक छोटी कृपाण थी। कड़ाई से बोलते हुए, खंजर के माध्यम से समझे जाने वाले डोमेन को स्वाभाविक रूप से कृपाण डोमेन माना जाता था। ऐसा लगता है कि तुम गूंगे नहीं हो। यह वास्तव में मेरा कृपाण डोमेन है। पर क्यों? आप यह पूछना चाहते हैं कि मैंने हमारे आदान प्रदान के दौरान इसका उपयोग क्यों नहीं किया, है ना? आप एक अवसर बनाने में कामयाब रहे और उद्घाटन को बेहद सटीक रूप से पकड़ लिया। अगर मैं वास्तव में इसका जबरदस्ती इस्तेमाल करता तो मैं इसे पूरी शक्ति से ही उपयोग कर पाऊंगा। तुम मौके पर ही मर गए होते। इस स्पष्टीकरण ने अर्जुन देव को चौंका दिया। यह सोचने के लिए कि कृपाण डोमेन का उपयोग इस तरह से किया जा सकता है, यह एक महान आंख खोलने वाला था। आपके कृपाण डोमेन को मूलभूत स्थिति में भी नहीं माना जा सकता है। यह खुरदरा और उद्घाटन से भरा है। यहां तक कि अगर मैंने कृपाण डोमेन को नहीं समझा तो इसे तोड़ने के सैकड़ों तरीके अभी भी हैं। एक त्वरित विचार के साथ अर्जुन देव को अचानक एहसास हुआ कि बागिशलैन उसे यहां क्यों लाया। वह जल्दी से झुक गया और मुट्ठी भर की सलामी दी।
क्या वरिष्ठ कृपया मुझे कुछ संकेत देंगे? बागिशलैन बिना कुछ कहे मुस्कुराया। उन्होंने अर्जुन देव के अनुरोध को मानने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि इसके बजाय जानकारी मांगी। मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। हालांकि आपको मुझे बताना होगा कि आपके पास और कौन से ट्रम्प कार्ड हैं। अर्जुन देव ने शर्म से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सच कहूं तो इस जूनियर के पास अभी भी एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाना है। आकाश से उतरने वाली वह 5 रंग की तारों की रोशनी वास्तव में इस जूनियर के सीक्रेट ट्रेजर से एक चरम हड़ताल थी। इस रहस्योद्घाटन ने बागिशलैन को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया। फिर उसने आधा डांटा आधा हंसा, तुम छोटे साथी। वास्तव में आपके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। प्राइमर्डियल एनर्जी के 100 किस्में, एक अल्प विकसित बिजली कृपाण डोमेन और एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाना। वह 5 विश्व संप्रदाय का बूढ़ा आदमी आपके द्वारा धोखा दिया गया था। हा हा। बागिशलैन ने अचानक हंसना बंद कर दिया और विषय बदल दिया। यह ठीक है कि तुमने उसे धोखा दिया। हालांकि आपने इस बूढ़े आदमी को भी धोखा क्यों दिया? बागिशलैन खुश और गुस्से के बीच बारी बारी से हुई। उसकी भावनाएं एक सनक पर बदल गईं। अर्जुन देव ने बस उसे अथाह पाया और जवाब देने की हिम्मत नहीं की। आपका दिल वास्तव में काला है। हालांकि आपकी समझने की क्षमता अच्छी है। फिर मैं आपको 1 या 2 कदम सिखाऊंगा। मैं आपसे पहले पूछता हूं, कृपाण डोमेन क्या है? यदि आप मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, बागिशलैन ने कहा। अर्जुन देव अपने मन में असहाय महसूस कर रहे थे। क्या आप वही नहीं थे जिन्होंने हमला करने के लिए कहा था, जैसा कि मैं चाहता था? हालांकि अर्जुन देव ने अपने दिल में केवल उन शब्दों को कहा। उसे अभी भी सोचना था कि बागिशलैन के सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। कृपाण डोमेन क्या है? जब एक नौसिखिया ब्लेड्समैन ने कृपाण के इरादे को समझा तो यह सिर्फ एक इरादा था। इसे महसूस किया जा सकता था लेकिन समझा नहीं, अदृश्य। जब यह कृपाण आत्मा के रूप में आगे बढ़ा तो इसने एक रूप धारण कर लिया और चेतना के समुद्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। हालांकि जब कृपाण आत्मा कृपाण डोमेन में आगे बढ़ी तो वह निराकारता में वापस आ गई और भी अधिक अलौकिक हो गई। यह एक अस्पष्ट दुनिया की तरह था। इसे देखा या छुआ या महसूस नहीं किया जा सकता था, लेकिन केवल देखकर ही इसके अस्तित्व के बारे में सुनिश्चित किया जा सकता था। एक विचार के साथ एक कृपाण डोमेन तुरंत बनाया जा सकता है। इसके अलावा यह अचानक शरीर से बाहर आ गया। हालांकि अर्जुन देव यह नहीं बता सके कि वास्तव में कृपाण डोमेन क्या है। काफी देर तक सोचने के बाद वह समझ नहीं पा रहा था कि इसका वर्णन कैसे किया जाए। बागिशलैन ने भौहें चढ़ाते हुए अर्जुन देव को देखा और अर्जुन देव के जवाब की प्रतीक्षा करते हुए एक चिढ़ाने वाली मुस्कान प्रकट की। मुझे नहीं पता। काफी देर तक सोचने के बाद अर्जुन देव को कोई जवाब नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने ईमानदारी से बात की। इस प्रवेश ने बागिशलैन को स्तब्ध कर दिया। फिर वह मुस्कुराया और कहा, छोटे साथी, तुम वास्तव में ईमानदार हो। यदि आप एक लंबे सिद्धांत के साथ बाहर आए तो अचूकता की हवा के साथ इसके लिए बहस करते हुए मैं तुरंत दूर हो जाता और चला जाता। मैं जो जवाब मांग रहा था वह यह था कि आप नहीं जानते। अर्जुन देव को कुछ स्तब्ध महसूस हुआ। यह भी काम करता है? क्या यह सच है? वरिष्ठ, कृपया मुझसे झूठ मत बोलो। बागिशलैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? कृपाण डोमेन ईथर और निराकार है। यहां तक कि मैं भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि यह क्या है। यदि आप इसे तब समझा सकते हैं जब आप इसे समझ सकते हैं, तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको कैसे सिखाना है। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह गहरी सोच में आ गए। बागिशलैन के शब्द एक एपिफेनी की तरह थे। लाइटनिंग सेबर डोमेन का उपयोग उस तरह से नहीं किया जाना चाहिए जैसे आपने किया था, जैसे कि आप एक हाथी थे जो खुद को इसमें लपेट रहे थे। मैं आपको सिखाऊंगा कि इसे बाहरी शक्ति से सूक्ष्मता तक कैसे लाया जाए। जहां तक आप कितना समझ सकते हैं, यह आपकी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। हालांकि बागिशलैन ने ऐसा कहा, लेकिन अर्जुन देव की ओर उनकी जो निगाहें थीं, वह प्रत्याशा से भरी हुई थी।
शायद बागीशलैन ने अर्जुन देव में अपने अतीत की छाया देखी और इस युवा को अपने समान अंत तक गिरने देने के लिए तैयार नहीं थे। सूक्ष्मता के लिए बाहरी शक्ति, अर्जुन देव ने संदिग्ध रूप से पूछा। बागीशलैन ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, यह सही है। अभी बिजली कृपाण डोमेन पर आपकी पकड़ बाहरी शक्ति के स्तर पर रुक जाती है। आपको सूक्ष्मता की आवश्यकता है। सूक्ष्मता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो इसे ऐसा बनाना है कि दूसरे आपकी कृपाण को न देख सकें, लेकिन इसकी उपस्थिति महसूस कर सकें, आपके कृपाण डोमेन को महसूस कर सकें। उदाहरण के लिए, मेरा पानी कृपाण डोमेन। एक विचार के साथ खामोश बारिश प्रकट होती है। कृपाण की रोशनी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कृपाण हर जगह है। अर्जुन देव तुरंत समझ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे अपने कृपाण डोमेन की बिजली में अपनी कृपाण रोशनी छिपाने की जरूरत है। यह सही है। यही दिशा है। हालांकि यह उतना आसान नहीं है जितना आपने कहा। आपको जो करने की जरूरत है वह सभी बाहरी शक्ति को लेना है और इसे अंतरिक्ष में विलय करना है। यह केवल कृपाण की रोशनी को बिजली में छिपाना नहीं है। इसके बजाय यह अंतरिक्ष में शक्ति को छिपाने के लिए है। एक विचार के साथ बिजली गिरती है, आकाश को कृपाण के इरादे से भर देती है। यह हर जगह होगा, उपयोग के लिए तैयार होगा। एक विचार के साथ बिजली गिरती है, आकाश को कृपाण के इरादे से भर देती है। यह हर जगह होगा, उपयोग के लिए तैयार होगा। अर्जुन देव को लगा जैसे वह पूर्ण ज्ञान से प्रबुद्ध है। सब कुछ स्पष्ट हो गया था। बागीशलैन ने एक बड़ा दरवाजा खोला जो अर्जुन देव ने उसके लिए पहले कभी नहीं देखा था। मैं आपको दोनों के बीच का अंतर दिखाता हूं। बागीशलैन ने अपनी उंगली बढ़ाई और अर्जुन देव के माथे को हिलाया। तुरंत अर्जुन देव के दिमाग में दृश्य कौंध गए, जिससे छवियों की एक सुसंगत श्रृंखला बन गई। इन छवियों में बागीशलैन हवा में मंडरा रहा था और उसके लंबे बाल तेज हवा में बेतहाशा उड़ रहे थे। एक तेज छोटी कृपाण जो ठंडी रोशनी दे रही थी, उसके बगल में तैर रही थी। उन्होंने असीम शक्ति का संचार किया। उसका पूरा अस्तित्व उसके चारों ओर कृपाण डोमेन के साथ विलीन हो गया था। जब अर्जुन देव ने यह देखा तो उनके मन में हलचल मच गई। यह शक्ति बहुत तेज थी। इतना मजबूत। इस कृपाण डोमेन ने बागीशलैन की शक्ति को अपनी सीमा तक बाहर लाया। अर्जुन देव ने खुद से पूछा कि वह इसके खिलाफ कैसे प्रदर्शन करेंगे और निष्कर्ष निकाला कि वह तत्काल नुकसान में होंगे। हालांकि अर्जुन देव को लगता रहा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि यह शक्ति मजबूत थी, लेकिन इसकी तुलना पहले की उस खामोश बारिश से नहीं की जा सकती थी। यह उस सदमे की तुलना नहीं कर सकता था जो उसने अनुभव किया था, क्योंकि बागीशलैन बारिश में कदम दर कदम चला रहा था। मैं अब समझ गया। वरिष्ठ मुझे सूक्ष्मता और इससे पहले आने वाले अंतर के वस्तुनिष्ठ उदाहरण प्रदान कर रहा है। दरअसल कोई भी सीधी तुलना से ही अंतर देख सकता है। बागीशलैन के अंतहीन लड़ते रहने के साथ दृश्य बहते रहे। अर्जुन देव ने ध्यान से देखा, एक भी विवरण को याद करने के लिए तैयार नहीं थे। बागीशलैन के सूक्ष्मता हासिल करने से पहले की लड़ाई में जब वह जीत गया तो उसने अपने सभी विरोधियों के सिर काट दिए। हालांकि उन्हें हमेशा कुछ चोटें भी लगती थीं। वह कृपाण डोमेन बहुत मजबूत और भयानक लग रहा था। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी को हमेशा अलग होने का मौका मिला और उन्होंने सीनियर लैन को घायल करना जारी रखा। सूक्ष्मता प्राप्त करने के बाद की लड़ाई में बागीशलैन ने अभी भी हर लड़ाई जीती। हालांकि उन्होंने घायल होना बंद कर दिया। कृपाण के इरादे से भरा आकाश वास्तव में सर्वव्यापी। क्या आप अभी तक समझ पाए हैं? बागीशलैन ने अपना हाथ पीछे हटाते हुए पूछा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। मैं अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं। हालांकि मुझे पता है कि वरिष्ठ क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल शक्ति के साथ, लेकिन सही समझ के साथ, विरोधी हमेशा एक उद्घाटन खोजने में सक्षम होंगे। केवल जब कृपाण डोमेन के पास कोई उद्घाटन नहीं है, सर्वव्यापी बनकर कोई प्रतिद्वंद्वी को सच्चे आतंक का एहसास करा सकता है। यह सही है। कृपाण डोमेन, कृपाण डोमेन। कृपाण पर नहीं बल्कि उसके बाद आने वाले डोमेन पर जोर दिया गया है।
अर्जुन देव के मन में प्रेरणा कौंध गई। वरिष्ठ, क्या इसका मतलब यह है कि कृपाण डोमेन की बात की खेती अंतरिक्ष की स्थिति को छूती है? एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट करते हुए बागिशलैन ने कहा, ऐसा लगता है कि एक संकेत ही आवश्यक है। हालांकि अंतरिक्ष की स्थिति विशाल और गहरी है, ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप अभी गहराई से देख सकें। माइनर हेवनली मार्शल सम्राट केवल सतह को स्किम कर सकते हैं, ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट नींव को छूते हैं, और केवल संप्रभु मार्शल सम्राट ही छोटी पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। कुनलुन क्षेत्र के कुछ शिखर संप्रभु मार्शल सम्राटों के पास अंतरिक्ष की स्थिति की उच्च महारत है। हालांकि अभी आपको इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने कृपाण डोमेन को बाहरी शक्ति से सूक्ष्मता तक लाने पर ध्यान केंद्रित करें। देखना जारी रखें। मैं आपको एक बार और अपना पानी कृपाण डोमेन दिखाऊंगा। बागिशलैन ने अर्जुन देव को कोचिंग दी, जबकि सुशांत लान और मनीषा मिहिर बेकार नहीं रहे। उन्होंने ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना के लिए समारोह के विभिन्न पहलुओं से गुप्त रूप से निपटा। समय पहले से ही तय था। उन्हें केवल अर्जुन देव की स्वीकृति का इंतजार था और वे दुनिया के सामने इसकी घोषणा कर सकते थे। दूसरी ओर अर्जुन देव के 5 विश्व संप्रदाय के एक मार्शल सम्राट बुजुर्ग के साथ मौत तक युद्ध करने की खबर पूरे पश्चिमी सागर में तेजी से फैल गई। उसके बाद यह खबर अविश्वसनीय गति से पूरे स्वर्गीय तारों वाले महासागर में फैलने लगी, फिर कुनलुन महाद्वीप तक पहुंच गई। एक दिन से भी कम समय में कुनलुन क्षेत्र के शिखर गुटों के सभी ऊपरी क्षेत्रों को खबर मिली। इस तरह की खबर ने मार्शल सम्राटों के घेरे में एक बड़ी लहर भी पैदा कर दी। लगभग हर मार्शल सम्राट ने इस खबर पर बिना किसी पूर्व व्यवस्था के चर्चा की जब वे मिले। मार्शल सम्राट हमेशा से अलग थलग प्राणी रहे हैं। मार्शल सम्राट के तहत किसान कितने भी मजबूत क्यों न हों, वे मार्शल सम्राटों से पहले चींटियों की तरह ही होंगे। ऐसी स्थिति पहले से ही कई वर्षों से यथास्थिति थी। हालांकि अब एक उपभोग अर्ध सम्राट एक ऐसे व्यक्ति को चुनौती देना चाहता था जो कई वर्षों से मार्शल सम्राट था। यह एक चौंकाने वाली खबर थी। अगर एक साधारण व्यक्ति ने ऐसा किया होता तो हर कोई इसे सिर्फ एक मजाक के रूप में लेता, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। हालांकि चुनौती देने वाला इज़्यो ड्रैगन किंग अर्जुन देव था, एक युवा जिसने पहले ही कई चमत्कार कर दिए थे। मार्शल सम्राट के रूप में आगे बढ़ने से पहले मार्शल सम्राटों के घेरे में हर कोई उसके बारे में पहले से ही जानता था। इस चुनौती का वजन बहुत भारी था। इन मार्शल सम्राटों को इस पर कुछ ध्यान देना पड़ा। कारण कोई और नहीं बल्कि चुनौती देने वाले का नाम था। हेवनली ड्रैगन सिटी में एक पहाड़ी जागीर में कुछ मार्शल सम्राट जो उस दिन एक राक्षस को मारने के लिए तैयार थे, इकट्ठा हुए थे। बूढ़े भाटी, इस बार आपकी चुनौती ने हमारे मार्शल सम्राटों के सर्कल में तूफान ला दिया। आप कितने आश्वस्त हैं? पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। अभी वेस्टर्न सी डिवाइन ड्रैगन पैलेस में अर्जुन देव के साथ सबसे ज्यादा संघर्ष था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने भी इस लड़ाई पर सबसे अधिक ध्यान दिया। जब तक अर्जुन देव की मृत्यु होगी, स्वर्गीय तारा द्वीप के लोगों की इच्छा स्वाभाविक रूप से भी मर जाएगी। मुस्कुराते हुए 5 विश्व संप्रदाय की पुरानी भाटी ने उत्तर दिया, मुझे यह कहने की हिम्मत नहीं है कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, लेकिन मुझे अभी भी 99% विश्वास है। मैं पहले से ही 500 वर्षों के लिए एक मार्शल सम्राट रहा हूं। मुझे बस इतना करना है कि इसे 2 घंटे के लिए खींचना है और उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने 5 विश्व संप्रदाय की साधना तकनीकों और मार्शल तकनीकों का उपयोग करूंगा ताकि वह मरना चाहता है, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ हो सकता है। हालांकि अर्जुन देव की वह शार्प स्पिरिट फिंगर वास्तव में काफी डरावनी है। बूढ़े भाटी, आप बेहतर तरीके से सावधान रहेंगे, एक प्राचीन कुलीन कबीले के एक बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। बूढ़े भाटी की आंखों में डर का एक निशान चमक उठा। यह स्वाभाविक है। हालांकि अब जब ट्रम्प कार्ड ज्ञात हो गया है तो यह अब तुरुप का पत्ता नहीं है। उनकी शार्प स्पिरिट फिंगर का अभी तक अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया गया है। जब तक मैं सावधान रहूंगा, मैं इससे निपटने में सक्षम रहूंगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैंने कोई तैयारी नहीं की है। क्या तैयारी? किसी ने जिज्ञासा से पूछा। शार्प स्पिरिट फिंगर की ताकत असीम रूप से क्रूर थी।
क्या बूढ़े भाटी को पहले ही इसके लिए एक काउंटर मिल गया होगा? बूढ़ी भाटी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। अभी एक दिन और है। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि कुनलुन महाद्वीप की देवता जाति के एक प्रमुख पात्र ने कल रात अपनी वसीयत क्लोन भेजा और मुझसे अकेले में बात की। स्वर्ग देवता संप्रभु को छोड़ रहा है। तेज सांस लेने के साथ दूसरों ने चौंकाने वाले भाव प्रकट किए। स्वर्ग का परित्याग करने वाला देवता संप्रभु थंडर सॉवरेन के बाद दूसरा एक प्रमुख चरित्र था। अप्रत्याशित रूप से ऐसा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई पर कुछ ध्यान देने के लिए आया था। बूढ़े भाटी ने उनकी धारणा से इनकार या स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, संक्षेप में, कल वह बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं उसके सिर के लिए जिन संसाधनों का आदान प्रदान करूंगा वे निश्चित रूप से मुझे दूसरे स्वर्ग में आगे बढ़ने के लिए अपने बिजली के क्लेश को दूर करने की अनुमति देंगे। अन्य मार्शल सम्राटों ने ईर्ष्यापूर्ण भाव दिखाए। अर्जुन देव का सिर वास्तव में मूल्यवान था। आमतौर पर कोई भी अर्जुन देव को छूने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि इस बार वह था जिसने मौत से लड़ने की चुनौती जारी की थी। यहां तक कि अगर उन्होंने उसे मार डाला तो उन्हें थंडर सॉवरेन के बदले से डरने की जरूरत नहीं होगी। उसने खुद इसके लिए कहा। कुछ मार्शल सम्राटों ने पहले से जश्न मनाना शुरू कर दिया। एज़्योर सम्राट का वंशज कई लोगों के लिए आंखों की किरकिरी था। यदि वह मर गया तो यह केवल पश्चिमी सागर दिव्य ड्रैगन पैलेस नहीं होगा जो बिना रुके खुशी से हंस रहा होगा, बल्कि स्वर्गीय तारों वाले महासागर के कई पवित्र स्वामी भी होंगे। बूढ़ी भाटी व्यापक रूप से मुस्कुराई, उसकी आंखें संतुष्टि से भर गईं। वह बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह आने के लिए अर्जुन देव को मार सकता है। एक सुनसान पर्वत के शिखर पर आकाश में 1 किलोमीटर तक भारी बादल छाए हुए थे और अर्जुन देव केंद्र में थे। बादलों में गड़गड़ाहट जोर से और लगातार गड़गड़ाहट हुई। गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी, लेकिन बिजली नहीं दिख रही थी। 1 किलोमीटर के इस दायरे में सारा प्रकाश एक व्यक्ति पर केंद्रित लग रहा था। वह एक सफेद आकृति थी। यह व्यक्ति न तो प्रभावशाली लग रहा था, न ही उसका नाजुक चेहरा दबंग दिखाई दे रहा था। हालांकि यह व्यक्ति बहुत ही आकर्षक था क्योंकि वह शिखर पर खड़ा था। बिना कुछ किए वह आसपास के किसी भी व्यक्ति की निगाहों को आकर्षित कर सकता था। पैरों तले ऊंचा पहाड़ हो, आसमान में बादल हों या गड़गड़ाहट हो, जब कोई इस 1 किलोमीटर के दायरे में कदम रखता है तो सब कुछ गायब हो जाता है। कोई भी यह बेहोश रूप से दिखाई देने वाली सफेद आकृति को देखेगा जिस पर दुनिया के सभी प्रकाश ने ध्यान केंद्रित किया था। अर्जुन देव ने यह सब संतोष के साथ लिया। उसके होंठ एक फीकी, संतुष्ट मुस्कान में थोड़े मुड़े हुए थे। 3 दिनों तक बागीश ने अर्जुन देव को सिखाने के लिए समय निकाला था। अब अर्जुन देव समझ गए कि बाहरी शक्ति से सूक्ष्मता की ओर बढ़ना क्या है। सीधे शब्दों में कहें, बाहरी शक्ति से सूक्ष्मता की ओर बढ़ने का मतलब मूल रूप से विशाल शक्ति को प्रदर्शन पर लेना और इसे पूरे स्थान में छिपाना, दूसरों को जागरूक किए बिना हर एक विवरण में। दुर्भाग्य से 3 दिन बहुत कम थे। अर्जुन देव बस इतना समझ नहीं सके और बागिश लैन की खामोश बारिश के समान स्तर तक नहीं पहुंच सके, जहां बागिश लैन आसपास के वातावरण में विलीन हो सकता था, कोई उद्घाटन नहीं दिखा सकता था और किसी भी दिशा से हमला कर सकता था। यदि अर्जुन देव आगे बढ़ सकते हैं तो वह गड़गड़ाहट को भी छिपा सकते हैं, जिससे भारी बादल गायब हो सकते हैं। एक विचार के साथ 1 किलोमीटर के दायरे में उनका अधिकार होगा। बिजली सिर्फ एक विचार के साथ चमकती थी, पूरा स्थान कृपाण के इरादे से भर जाता था। हालांकि इस समय अर्जुन देव के पास जो कुछ भी था वह पर्याप्त था। 3 दिनों में इतना सुधार करने के लिए उसे पहले ही संतुष्ट कर दिया गया था। अचानक उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनमें से हत्या का इरादा निकल गया। वह एक कदम के साथ 1 किलोमीटर आगे बढ़ा और गति का उपयोग करके अपने कृपाण से हैक आउट कर दिया। किसी को पता चलेगा कि आकाश में गड़गड़ाहट के बादल भी इस कदम के साथ चुपचाप 1 किलोमीटर आगे बढ़ गए, अर्जुन देव को केंद्र के रूप में बनाए रखा जैसे कि कुछ भी नहीं बदला हो। एकमात्र परिवर्तन छिपा हुआ कृपाण इरादा था। इस एक कृपाण प्रहार के साथ उजाड़ पहाड़, बिखरी हुई चट्टानें, सूखी घास और पेड़ की शाखाएं सभी एक चौंकाने वाले कृपाण के इरादे से फूट पड़ी।
पूरी जगह हर जगह कृपाण के इरादे से भर गई, जिससे यह आभास हो रहा था कि इस 1 किलोमीटर के भीतर छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। यह ऐसा था जैसे चारों ओर सब कुछ दुश्मन बन गया, पूरी दुनिया एक के खिलाफ जा रही थी। यह सब केवल एक ही कारण से हुआ, अर्जुन देव ने अपनी कृपाण खींची थी। जब अर्जुन देव ने अपनी कृपाण वापस ली और उसे म्यान किया, तो हवा में भरने वाला कृपाण इरादा तुरंत गायब हो गया, शून्य में बदल गया। ऐसा लगा कि जो हुआ वह सिर्फ एक भ्रम था, कुछ ऐसा जो कभी नहीं हुआ। इतना खराब नहीं। आप बाहरी शक्ति से सूक्ष्मता की ओर बढ़ने के लिए शुरुआती चरणों को पूरा करने में कामयाब रहे। 1 किलोमीटर के दायरे में आपकी दुनिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह का डोमेन है, सेबर डोमेन, स्वॉर्ड डोमेन, वाटर डोमेन या फायर डोमेन, डोमेन पर जोर दिया जाता है। अर्जुन देव ने कृपाण डोमेन को रद्द कर दिया और गड़गड़ाहट गायब हो गई। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। सीनियर की तुलना में यह अभी भी बहुत कम है। बागिश लैन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बल्कि आत्मजागरूक हैं। हालांकि मेरे पास आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है। आपके पास पहले से ही नींव है। बस धीरे धीरे समझना जारी रखें। वरिष्ठ, मेरा एक प्रश्न है। दूर पूछो, बागिश लैन ने सीधे संकेत दिया। अर्जुन देव ने कुछ सोचने के बाद कहा, मैं जानना चाहूंगा कि एक डोमेन के साथ एक प्रतिद्वंद्वी के कमजोर बिंदुओं को कैसे खोजा जाए। उदाहरण के लिए, मुझे सीनियर के पानी कृपाण डोमेन को कैसे तोड़ना चाहिए। जब बागिश लैन ने यह सुना, तो वह जोर से हंसा, छोटे साथी, तुम वास्तव में साहसी हो, कुछ भी पूछने की हिम्मत कर रहे हो। क्या आपने यह कहावत सुनी है कि शिष्य को सिखाने के बाद गुरु भूखा मर जाएगा? अब आप न केवल मेरे लिए भूखा रहने का इरादा रखते हैं, बल्कि स्पष्ट रूप से मुझे मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। अर्जुन देव मुस्कुराए और कुछ नहीं बोला। इस बिंदु पर वह कमोबेश बागिश लैन के स्वभाव को समझ गया। इस बूढ़े आदमी का स्वभाव काफी सनकी था, लेकिन वह निश्चित रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो संकीर्ण दिमाग वाला था और हर चीज को गलत तरीके से चुनता था। जैसा कि अपेक्षित था, बागिश लैन ने हंसने के बाद उत्तर दिया, इस पर अधिक मत सोचो। इसके लिए कोई तरकीब या तकनीक नहीं है। आपको मेरे पानी कृपाण डोमेन से निपटना मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे आपके बिजली कृपाण डोमेन से निपटने में भी कठिनाई होती है। जो कोई भी समझ में आगे बढ़ेगा उसे युद्ध में फायदा होगा। क्या आप इस तरह के जवाब से संतुष्ट हैं? अर्जुन देव ने कुछ देर इस जवाब पर विचार किया, फिर टिप्पणी की, यह बहुत संतोषजनक नहीं है। हालांकि एक दिन मुझे डोमेन की कमजोरी का पता चलेगा। इस दुनिया में किसी भी चीज की कोई कमजोरी नहीं है। बागिश ने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, तुम वास्तव में किसी भी चीज के बारे में शेखी बघाड़ने की हिम्मत करते हो। पूरे कुनलुन क्षेत्र में, यहां तक कि प्राइम थंडर सॉवरेन भी ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता है। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और कोई खंडन नहीं किया। उन्होंने यह मुख्य रूप से अपने स्वयं के निर्दोष कृपाण दाव के कारण कहा था। उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया था कि दुनिया में कुछ भी वास्तव में परिपूर्ण और निर्दोष है। अगर उसमें इस पर संदेह करने की भावना भी नहीं होती, तो उसका दाव तुरंत ढह जाता। एक ब्लेड्समैन के रूप में जिस चीज पर वह भरोसा करता था, वह ढह जाएगा और वह खुद को खो देगा। हूँ। सनसनाहट। हुश। पहाड़ के नीचे से हवा की आवाज आ रही थी। कोई अत्यधिक गति से इस जगह की ओर दौड़ रहा था, जिससे सोनिक बूम बन रहा था। अर्जुन देव और बागिश लैन ने अपनी इंद्रियों का उपयोग करके यह निर्धारित करने के लिए अपना सिर भी नहीं घुमाया कि यह सुशांत लैन आ रहा है। सुशांत यहां है। उस बूढ़े आदमी के साथ आपकी लड़ाई जल्द ही होनी चाहिए। 5 विश्व संप्रदाय अपने जहर के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि एक बार जब कोई मार्शल सम्राट तक पहुंच जाता है और गोल्डन एम्परर बॉडी प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे जहर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है जो मार्शल सम्राट को खतरे में डाल सकते हैं। आपके पास अभी तक गोल्डन एम्परर बॉडी नहीं है, इसलिए आपको इस लड़ाई को जल्दी से समाप्त करने की आवश्यकता है। 1 घंटे के भीतर अपने प्रतिद्वंद्वी को निपटाना सबसे अच्छा होगा। बागिश लैन अभी भी अर्जुन देव के लिए बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने आगामी लड़ाई के कुछ पहलुओं को विस्तार से समझाया, अर्जुन देव को ध्यान देने के लिए बातें बताईं।
जब तक आप 1 घंटे में लड़ाई समाप्त कर देते हैं, भले ही आपको जहर दिया जाए, इससे कोई स्थायी समस्या नहीं होगी। अर्जुन देव ने सारी सलाह को दिल पर ले लिया। फिर उन्होंने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। बागिशलैन ने अपना हाथ लहराया और उसकी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। मैं सुशांत को नहीं देखूंगा। वह आदमी अब बहुत चालाक है। मुझे पिछली बार तियानकी की तुलना में उसके हाथों और भी अधिक नुकसान उठाना पड़ा। बागिशलैन अभी चला गया और सुशांत लैन हवा के साथ आ गया। उसने संदेह से पूछा, मास्टर कहाँ है? ऐसा लगता है कि मैंने उसे पहले देखा है। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उनके पास कुछ है। क्या आपने समय चुना है? मैंने इसे पहले ही चुन लिया है। यह इस महीने की 28 तारीख को होगा। अर्जुन देव ने कुछ मोटा हिसाब लगाया। आज 13 तारीख थी। कहने का तात्पर्य यह था कि ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना का समारोह आधे महीने बाद होगा। पुनर्स्थापना समारोह के लिए मैंने संदर्भ के लिए कुछ प्राचीन संप्रदायों के पुनर्स्थापना समारोहों को आकर्षित किया। उसके बाद मैंने हेवनली ड्रैगन सिटी की स्थिति में बदलाव किए। जैसा कि आपने पिछली बार कहा था, सबसे महत्वपूर्ण खंड पूर्वजों को सम्मान देना होगा। सुशांत लैन ने आगे कहा, हेवनली ड्रैगन सिटी के निर्माण के शुरुआती चरण के दौरान मनीषा मिहिर ने शहर के उत्तर में एक एज़्योर ड्रैगन टॉम्ब बनाने के लिए उन ड्रैगन गेट के वॉर वेनरेट्स के शवों का इस्तेमाल किया। हम वहां पूर्वजों का सम्मान करेंगे। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं की। ड्रैगन के गेट के युद्ध के वेनरेट्स मरने के बाद कठपुतलियों में बदल गए, ड्रैगन के गेट के खजाने की रक्षा करने के लिए। मृत्यु में भी उन्होंने आराम नहीं किया था। वे अर्जुन देव को श्रद्धांजलि देने के योग्य थे। वे वरिष्ठ सीधे ड्रैगन गेट के देव कबीले से संबंधित नहीं हो सकते हैं। हालांकि उनकी वफादारी मृत्यु के बाद भी गायब नहीं हुई। चलिए चलते हैं। मेरे साथ उस 5 विश्व संप्रदाय के बूढ़े आदमी से मिलने के लिए आओ। ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना की दुनिया के लिए घोषणा के लिए कुछ लोगों को आने और बलिदान देने की आवश्यकता होगी। अर्जुन देव ने एक शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी, बोलते समय सहजता से देख रहे थे। उनके भाषण में घबराहट का कोई संकेत नहीं था। कोई भी यह नहीं बता पाएगा कि वह एक उपभोग अर्ध सम्राट था जिसने एक वास्तविक मार्शल सम्राट को चुनौती दी थी। यह ऐसा था जैसे अर्जुन देव जिस व्यक्ति को मारना चाहते थे, वह सिर्फ एक यादृच्छिक व्यक्ति था, एक नृत्य करने वाला जोकर। बागिशलैन ने दुख से आह भरी। इस लड़ाई ने बाहर की तरफ एक तूफान खड़ा कर दिया था, जिससे पूरे स्वर्गीय तारों वाले महासागर को चौंका दिया गया था। हालांकि इस मामले के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वास्तव में इतना शांत था। 5 विश्व संप्रदाय के पुराने भाटी क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता होता कि अर्जुन देव उनकी मृत्यु को बलिदान के रूप में उपयोग करने का इरादा रखते हैं? लड़ाई का स्थान एज़्योर ड्रैगन प्लाजा में तय किया गया था। यह पूरे स्वर्गीय ड्रैगन शहर में एकमात्र स्थान था जिसमें विशेष रूप से मार्शल सम्राटों के लड़ने के लिए एक अखाड़ा था। प्लाजा के पास कोई भी जगह जो किसी व्यक्ति को समायोजित कर सकती थी, पहले से ही कब्जा कर ली गई थी। आसमान से देखने पर लोग चींटियों की तरह लग रहे थे। मार्शल सम्राट स्तर का अखाड़ा जो संरचनाओं के साथ रखा गया था, खाली था। अभी तक कोई ऊपर नहीं गया। बूढ़े भाटी के मार्शल सम्राट मित्रों का समूह उसके चारों ओर भीड़ लगा रहा था। वह अभी तक मंच पर प्रवेश करने की जल्दी में नहीं था, अपनी स्थिति की घोषणा कर रहा था। अर्जुन देव के आने से पहले वह मूर्ख की तरह अखाड़े में खड़े होने की पहल बिल्कुल नहीं करते थे। हुश! अचानक प्लाजा के ऊपर तीव्र भागने वाली आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी, जिससे जगह हिल गई। बूढ़े भाटी और अन्य लोगों ने प्रवेश द्वार पर अपनी निगाहें केंद्रित करते हुए चारों ओर देखा। दरअसल यह अर्जुन देव थे जो सुशांत लैन के साथ धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। बूढ़ी भाटी, आइए हम आपको एज़्योर ड्रैगन किंग को मारने के लिए अग्रिम बधाई देते हैं। इस व्यक्ति के सिर के साथ आप हमारे स्वर्गीय तारों वाले महासागर के मार्शल सम्राटों की शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। यह सही है। पिछले कुछ 100 वर्षों से हम बूढ़े लोगों ने शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से कदम उठाया। बूढ़े भाती, तुम्हें हमारी प्रतिष्ठा को खराब नहीं करना चाहिए। बूढ़ी भाती ने पापी ढंग से मुस्कुराई। चिंता मत करो।
आज वह जरूर मरेगा। कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। बूढ़ी भाटी ने सीधे जगह को फाड़ दिया और इसका इस्तेमाल अखाड़े में प्रवेश करने के लिए किया। जैसे ही उसने अर्जुन देव को देखा, जो टहल रहा था, वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, एज़्यो ड्रैगन किंग, यहां आओ और अपनी मृत्यु स्वीकार करो। 5 पॉइजन संप्रदाय के पुराने भाटी की ठंडी चीख ने शोरगुल वाले प्लाजा को शांत कर दिया। अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और बूढ़े भाटी की ओर देखा। उसकी निगाहें 1 सेकंड के लिए टिकी रहीं, इससे पहले कि वह सुशांत लैन से बात करना जारी रखा, बूढ़ी भाटी को नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी जल्दबाजी के अखाड़े की ओर चल पड़ा। इस प्रतिक्रिया ने बूढ़े भाटी को स्तब्ध कर दिया, जिससे उसकी आंखों में गुस्सा फूट पड़ा। अर्जुन देव ने वास्तव में उन्हें नजरअंदाज कर दिया। एज़्यो ड्रैगन किंग, यहां आओ और अपनी मृत्यु स्वीकार करो। बूढ़ी भाटी एक बार फिर चिल्लाई। इस बार उन्होंने अपनी आवाज बढ़ाने के लिए अपनी लॉ एनर्जी का इस्तेमाल किया, जिससे पूरा एज़्यो ड्रैगन प्लाजा हिल गया। पत्थर के खंभे और मूर्तियां इस चीख से तीव्रता से हिल रही थीं। इसने कमजोर काश्तकारों के क्यूई और रक्त को भी उछाल दिया, जिससे वे चुप हो गए। परिणामस्वरूप अधिक दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को खून की उल्टी हो गई। मार्शल सम्राट विशेषज्ञ वास्तव में अथाह है। अगर आसपास और भी कमजोर खेती वाले लोग होते, तो यह चिल्लाहट उन्हें मार डालती। यह वास्तव में भयावह है। मैंने सुना है कि यह 5 पॉइजन संप्रदाय की सुजय एक फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राट थी, जिसकी प्रगति वहीं रुक गई थी। नोट: यह सुजय पहले उपन्यास में दिखाई नहीं दी है। वह स्काई डोम दायरे से भाटी कबीले के प्रमुख से अलग है। स्वर्गीय तारों वाले महासागर के एक मार्शल सम्राट को सार्वजनिक रूप से एक कदम उठाए हुए कुछ 100 साल हो गए हैं। इस बार अर्जुन देव के लिए चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं। प्लाजा के हर कोने में चर्चाएं छिड़ गईं। 5 पॉइजन संप्रदाय के सुजय के इस उग्र चिल्लाने ने भीड़ के सामने एक मार्शल सम्राट की अथाह ताकत का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। हालांकि अर्जुन देव उदासीन रहे। उसने अपना सिर उठाया और इत्मीनान से चलना जारी रखने से पहले फिर से देखा। तनावपूर्ण माहौल तुरंत कुछ अजीब हो गया। एक गुस्से से अभिभूत था, जबकि दूसरा कोई जल्दी में नहीं था, दूसरे पक्ष के तानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। हा, रोचक। इस एज़्यो ड्रैगन किंग ने वास्तव में उसे नजरअंदाज कर दिया। एक वास्तविक मार्शल सम्राट इस तरह लटका हुआ छोड़ दिया, यह शायद पहली बार है। मुझे आश्चर्य है कि एज़्यो ड्रैगन किंग को ऐसा करने का साहस क्या देता है। मैंने सुना है कि एज़्यो ड्रैगन किंग के सिर को रैंक 8 संप्रदाय के लिए बदला जा सकता है। क्या यह 5 विश्व संप्रदाय के बुजुर्ग भाटी भी उत्साहित नहीं हैं? अगर मैं एक मार्शल सम्राट के सामने खड़ा होता, तो यह उग्र चिल्लाहट मुझे छिपने के लिए डरा देती। फिर भी अर्जुन देव इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं। एक मार्शल सम्राट के रूप में सुजय ने भीड़ के शोर को स्पष्ट रूप से सुना। इन चर्चाओं में हर शब्द से उनका बहुत अपमान हुआ। कब किसी ने उसे नजरअंदाज किया था, एक मार्शल सम्राट इस तरह? सुजय के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। इस बार उन्होंने अपनी मौलिक ऊर्जा को अपनी आवाज में भर दिया, वास्तव में क्रोधित हो गए। एज़्यो ड्रैगन किंग, यहां उठो और अपनी मृत्यु स्वीकार करो। चिल्लाहट कान फाड़ने वाली गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। पूरे प्लाजा में सभी पत्थर के खंभे और मूर्तियां उखड़ गईं और उससे गिर गईं। जमीन पर दरारें दिखाई दीं। कई लोगों के कान के पर्दे तुरंत फट गए, जिससे तीव्र दर्द हुआ। बस सदमे की लहरों में इतनी ताकत थी। इससे संकेत मिलता था कि अर्जुन देव को चिल्लाने के लक्ष्य के रूप में कितना दबाव डालना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद अर्जुन देव शांत और सहज रहे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा या गंभीर भाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उसने अपना सिर पीछे करने और सुशांत लैन के साथ अपनी बातचीत जारी रखने से पहले एक बार फिर बूढ़ी भाटी पर नजर डाली। फिर वह अकेले अखाड़े के लिए निकल पड़ा, बिना किसी जल्दी के, जब वह टहल रहा था। एज़्यो ड्रैगन प्लाजा का अखाड़ा ड्रैगन गेट के गुप्त कैनन में पीछे छोड़ी गई स्थानिक संरचनाओं में कवर किया गया था। वहां स्थानिक नियम पहले से ही पूरी तरह से बदल दिए गए थे। यह ब्राइट मून सिटी में 4 सीज हीरो गैदरिंग के क्षेत्र के समान था। हालांकि यह बहुत बड़े पैमाने और गुणवत्ता पर था, जो मार्शल सम्राटों की चौंकाने वाली लड़ाइयों को सहन करने में सक्षम था।
अखाड़े में अर्जुन देव द्वारा 3 बार सुजय को नजरअंदाज किए जाने के बाद उनका गुस्सा असहनीय स्तर पर पहुंच गया था। सुजय के मन में एक ही विचार था, जैसे ही अर्जुन देव मैदान में उतरे, तुरंत एक घातक झटका देना, अर्जुन देव को उन्हें अनदेखा करने की कीमत दिखाना।